नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था। चुनाव आयोग ने आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। उपचुनाव होना था 10 सीटों पर, लेकिन चुनाव आयोग केवल 9 सीटों पर उपचुनाव करा रहा है। जो सबसे हॉट सीट है, अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट, जिस सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद के सांसद बने, उस सीट पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है। यानी कि मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव इस समय 13 नवंबर को नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी की है। इसके पीछे कारण क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां के विधायक सांसद बने थे वहां वहां तो उपचुनाव हो रहा है। कटहरी में हो रहा है, करहल में हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, खैर में हो रहा है, फूलपुर में हो रहा है, मझवा में हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग सभी सीटों पे हो रहा है। अगर सीसामऊ वाली सीट पर ना कराते तो बेहतर होता, क्योंकि वहां पर ये बता सकते थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है सीसामऊ की सीट, क्योंकि विधायक से सांसद बनने के कारण तो खाली नहीं हुई है। सीसामऊ सीट पर सदस्यता गई है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की, वो अलग मैटर है। उस सीट पर बाद में उपचुनाव होता तो आप सोच सकते थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टाल दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है, कुछ कारणों पर हम बात करते हैं। आपकी जो भी राय होगी, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब से मिल्कीपुर में उप सीट बनी है विधानसभा की, केवल 2 बार बीजेपी यहां पर चुनाव जीत पाई है, 2017 और 1991 में। केवल 2 बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीत पाई है, 2017 और 1991। यहां पर दोस्तों 2 बार उपचुनाव हुआ है। सरकार चाहे जिसकी रही हो, 2 बार के उपचुनाव। यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 1998 में जीता है और 2004 में जीता है। मिल्कीपुर सीट जो है यादवों का गढ़ है। यहां से मित्रसेन यादव, आनंद सेन यादव का परिवार हमेशा से राजनीति करता रहा, लेकिन इस सीट पर 2007 से सुरक्षित हो गई। कुल मिलाकर के 2007 के बाद हुई, 2008 में हुई, 2012 में सुरक्षित सीट हुई। तो अवधेश प्रसाद 12 जीते, 17 हारे, लेकिन 12 के बाद जब 2022 का चुनाव हुआ तब 13,000 वोटों से जीते। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तब भी यहां पर अवधेश प्रसाद लीड लेते हुए नजर आए। लीड कितनी रही ये भी देख लीजिए। आपके सामने मैंने आंकड़े बहुत बार दिखाए होंगे। 2024 में 7,733 वोटों की लीड थी। आप देख सकते हैं 2024 का आंकड़ा है, बीजेपी को 87,879 वोट, अवधेश प्रसाद को 95,612 वोट। और 2022 का जब मेन विधानसभा चुनाव होता है, जो क्षेत्रीय पार्टियों का जिसमें ज्यादा योगदान होता है, उसमें बीजेपी को 90,567 वोट, समाजवादी पार्टी को 1,03,905 वोट, 13,338 का मार्जिन। 2017 में बीजेपी इसको लगभग 28,000 वोटों से जीती है। 2012 में समाजवादी पार्टी 34,000 वोटों से जीती है। अगर पुराने इतिहास पर आप नजर बनाएंगे, सपा 2022 में जीती है, 2012 में जीती है, 2002 में, 1996 में, बीएसपी जीती है 2007 में, वो भी यादव कैंडिडेट थे, मित्रसेन यादव, आनंद सेन यादव के परिवार के। अगर हम यहां पर दोस्तों जातिगत समीकरण की बात करें, तो जातिगत समीकरण में आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा यादव कम से कम 80,000 है, कम से कम 80,000 यादव हैं। उसके बाद पासी, जिस समुदाय से अवधेश प्रसाद आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसका कम से कम वोट 60,000 है। दलित हैं, लेकिन एक दलित जाटो दलित होता है, एक दलित पासी, लेकिन पासी अकेले यहां पर 60,000 हैं। ब्राह्मण 50,000 हैं, मुसलमान 35 से 40,000 हैं, ठाकुर 25,000 हैं, मौर्य 15,000 हैं, चौरसिया 15,000 हैं, वैश्य 12,000 हैं, पाल 10,000 हैं, अन्य 30 से 35,000 वोटर हैं। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव अयोध्या की सीट हारी थी तो कितनी बेइज्जती हुई थी। और उसी चीज को छुपाने के लिए यहां पर उपचुनाव की डेट टाली गई है। जब कुल चुनाव हो रहा है तो मिल्कीपुर में क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।